हेलो नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं उमाशंकर तिवारी। जैसा कि हम क्षेत्र की हर समस्या को उठाते रहते हैं, आज इस कोविड की जो बहुत ही गंभीर समस्या आज मानव समाज पर आई है, इस समय चिकित्सीय व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना, उस पर नज़र रखना मीडिया का महत्वपूर्ण काम है। इसी के तहत हम पीएचसी मलाना छोड़ हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है, इस क्षेत्र के जितने भी ग्राम पंचायत इस क्षेत्र में आती है उनके बारे में जानकारी करना, क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने पेशेंट हैं, उनकी देखरेख किस तरीके से हो रही है, ये सारी ध्यान रखना हमारा दायित्व है। इसी के तहत हम यहाँ आए हैं। चलो पता करते हैं जो यहाँ के चिकित्सा प्रभारी सुमित गर्ग, उनसे चर्चा करते हैं। इस पीएचसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत गलत कला और उसके सारे गांव, जस्टाना और उसके सारे गांव, ग्राम पंचायत नीमोद, ग्राम पंचायत करेल, ग्राम पंचायत डिडवाड़ा, ग्राम पंचायत अनियाड़ा, तारणपुर, मलाना छोड़, इतना बड़ा एरिया है। कह सकते हैं कि करीबन 50,000 की आबादी का एरिया है और जिम्मेदारी भी पीएचसी के ऊपर चिकित्सा की बहुत है। अब स्थिति हाल क्या है, इसका पता लगाने के लिए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। और इस क्षेत्र में वर्तमान में आपको बता दें, जानकारी के अनुसार 60 कोविड एक्टिव केस हैं। उनको होम क्वारंटाइन चिकित्सा विभाग द्वारा कर रखा है। और बाकी जानकारी अब डॉक्टर साहब से लेते हैं, देखते हैं यहाँ की क्या क्या जो जांच व्यवस्था है, क्या है क्या नहीं है। जैसा कि हम बता सकते हैं, डॉक्टर साहब अभी पेशेंट देखने में ठीक है। हम और व्यवस्थाएं देख लेते हैं। इतने अभी वास्तव में काफ़ी क्रिटिकल हम देख सकते हैं। चिकित्सा व्यवस्थाएं दुरुस्त है यहाँ की, सफाई व्यवस्था भी और बाकी व्यवस्थाएं काफ़ी संतोषजनक स्थिति में कह सकते हैं हम यहाँ की स्थितियों को। क्या वैक्सीनेशन की स्थिति है, सारी चीज़ें हम आज पता लगाएंगे। ये हमारा वार्ड है, विशेषकर डिलीवरी वार्ड है। ये जो पेशेंट यहाँ आए हैं उनके बारे में क्या स्थितियाँ यहाँ की जानकारी लेते हैं। ये हमारा जनरल वार्ड है कमर साहब, ये डिलीवरी के लिए उधर वो वार्ड है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं साफ़ सफाई की काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, चलो हम उनके परिजनों से जानकारी लेते हैं। चाचा जी नमस्ते। जी नमस्ते। आप जो यहाँ की चिकित्सा लेने आप आए हैं अपने पेशेंट को लेकर के, और यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। व्यवस्था अच्छी है साहब, हमको तो अच्छी व्यवस्था लग रही है। एक बार तो आए हैं और हमको सम्मान मिलता है, अच्छा काम अच्छा मतलब आपको जो स्टाफ है यहाँ अभी वो आते ही बिल्कुल क्या कैसे बर्ताव रहता है उनका। नहीं, बर्ताव अच्छा है सब है। यानी कि आकर के ही पेशेंट को बहुत तुरंत अच्छा संभालते हैं। ये डॉक्टर है, खिरनी के हैं, नाम से तो वाकिफदार नहीं जी। हूँ। और चेतराम जी हमारे कंपाउंड साहब हैं, मेरे पास इनसे संपर्क हुआ है। ये बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा व्यवहार है, ऐसी कोई बात नहीं। देख लीजिए, आप यहाँ के मलाना छोड़ के निवासी गुलाब खान जी, और काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ये जागरूक व्यक्ति है और इनसे हमने जाना कि यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब और अन्य स्टाफ, जिनमें विशेषकर चेतराम जी मीणा जो यहाँ के मेल कंपाउंडर हैं, उनकी स्थितियाँ, काम करने की जो शैली है और जो व्यक्तिगत व्यवहार है संतोषजनक, और ये सबसे बड़ी प्रमुखता के साथ आवश्यकता भी होती है। चेतराम जी, हम आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। अभी वो आप अपनी व्यवस्था। चेतराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि हम मीडिया के नाते हाँ जी। हम
आपसे चाहे हमारा व्यक्तिगत अच्छा जुड़ाव हो, फिर भी हमारा दायित्व बनता है कि हम आपके बारे में, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में, यहाँ के स्टाफ के बारे में क्वेरी करते रहते हैं। तो रिजल्ट तो ठीक आता है, परंतु आप यहाँ के जो पेशेंट आते हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? पेशेंट किस टाइप के आते हैं, अभी किस रोग के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और उनका व्यवहार क्या रहता है, वो भी आप बताएंगे? नहीं सर, इस टाइम तो सीजन के अनुसार सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के पेशेंट आ रहे हैं और उनका प्रॉपर जो हमारे पास किट है, जो दवाइयाँ उपलब्ध है, उसके अनुसार हम उसका प्रॉपर इलाज कर रहे हैं। यानी कि पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण जो हमारा मानवीय आधार है, जितनी हमसे जो बिल्कुल सेवा बिल्कुल, हो पा रही है, बिल्कुल उतना यही हम आपका कर रहे हैं। फीडबैक आ रहा है। और आप धन्यवाद के पात्र हैं इसके लिए कि आपका आज का जो पीएचसी का पूरा स्टाफ है, ये बिल्कुल प्रत्येक मरीज का पूर्ण मानवीय आधार पर, पूर्ण भावना के साथ हमें चिकित्सा कर रहा है। सभी आपको बधाई हो, और ये मानवीय आधार होना भी चाहिए। अब हम उधर डॉक्टर साहब से बात करते हैं, जानते हैं यहाँ की और वैक्सीनेशन और वो सारी व्यवस्थाएं। और मैं जी पोर्टल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं वो शेयर भी करें, और जो हमारे मलारना चौड़ पीएचसी में जो कमी है वो भी आपके सामने आएगी, खूबियाँ हैं वो भी सामने आएगी। और आपको एक और बता दें कि इस समय यहाँ कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके लिए इस समय पीएचसी, मलारना चौड़ पीएचसी एक ट्रेंड भी चल रहा है, मलारना चौड़ पीएचसी पर सुविधाओं का अभाव है, आखिरकार उनको पूरी की जाए। ट्विटर, हाँ ट्विटर पर ये सप्रिंग कर रहा है, ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे कि मलारना चौड़ पीएचसी की जो सुविधा है उसको परिपूर्ण किया जाए। स्टाफ की है, हाँ ऑक्सीजन प्लांट की भी यहाँ पर, और सिलेंडर्स है, वैसे हाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए मांग की जा रही है। आ सक एक मिनट हम आ जाएं। देख, डिलीवरी 2 है यहाँ इस समय, एक है। अच्छा, नमस्ते। और ये बताइए आपकी कब से भर्ती हैं आप यहाँ? मैं सुबह 4 बजे से। 4 बजे से। हाँ, तो बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक थी यहाँ की? अच्छी अच्छी है। अच्छा, तो इसके अंदर 4 बजे आने, एम्बुलेंस के लिए आपको यहाँ कॉल करना होगा। कॉल किया, एम्बुलेंस ही लेके आई होगी अपने निजी साधन से आई? एम्बुलेंस लाई। और यहाँ पर ये जो जच्चा बच्चा को जो दूध दलिया की व्यवस्था रहती है वो मिलता है, नहीं मिलता है यहाँ पर? मिल रहा है। यहाँ मिलता है? हाँ, हमने जानकारी की तो पता लगा कि हम मलारना चौड़ पीएचसी में ये चीज़ नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमने आपसे जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ पर दूध दलिया की व्यवस्था होती है, नहीं होती है? जो डिलीवरी वाली महिला होती है उसके लिए अभी तो नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। अभी तो नहीं हुई अभी तक। आप कब से हैं यहाँ? 4 बजे से, हम 3 बजे यहाँ आया, 4 बजे हमारी डिलीवरी होगी। अच्छा, तो अभी तक ये दूध और दलिया की व्यवस्था यहाँ से होनी चाहिए, वो नहीं हुई है? यहाँ से नहीं। और बाकी सुविधाएं सही है? स्टाफ का व्यवहार कैसा है? स्टाफ अच्छा कोऑपरेट किया, मतलब यहाँ की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। चलो अब हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं। अभी डॉक्टर साहब व्यस्त हैं, अभी जानना चाहेंगे इनसे। और अपन
डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। हम जी पोर्टल से हैं और यहाँ की जो पीएससी के साथ ही पीएससी से जितना भी अटैचमेंट जो एरिया है चिकित्सीय दृष्टि से जितनी भी ग्राम पंचायत उसकी जानकारी के बाबत हम यहाँ आए हैं और इस समय सभी का दायित्व बनता है कि वो सारी व्यवस्थाओं पर नज़र भी रखें। सर जो पीएससी का मेडिकल स्टाफ हो वो अपनी तरफ से जो पीएससी का मेडिकल स्टाफ हो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। हमने वैक्सीनेशन, हमने ILI किट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हमने सैम्पलिंग के लिए जितना हमसे बन पड़ता है हमने पूरा सहयोग दिया है। हमने अभी तक 3100 वैक्सीनेशन कराए हैं जो कि मतलब डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा लेवल है और ये कम से कम 45% कंट्रीब्यूट करता है मतलब पूरी पॉपुलेशन का। और हम रोज़ाना यहाँ पर 10 से 15 सैम्पलिंग करवा रहे हैं और अब तक मई माह में कम से कम 200 सैम्पलिंग करवा चुके हैं और हमने कम से कम 600 की डिस्ट्रीब्यूट की है। अलग अलग सब सेंटर वाइज में आपको बताऊँ तो जस्टाना में 60 किट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तारानपुर में 60 किट, अनियाला में 90 किट और सब सेंटर गारत में 80 किट, मलारचोड़ में 100 किट और निमोद कल में 50-50 किट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर चुका है। और हम अभी मलारचोड़ पूरे एरिया में 60 एक्टिव केसेस हैं और उनके फॉलोअप के लिए हम ये कर रहे हैं कि भाई हम उनको रोज़ाना फ़ोन करके पूछते हैं भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं हम। और हमने ना हर एक ANM है उसको ऑक्सीमीटर दे रखा है जिससे वो उनका सैचुरेशन लेवल चेक कर सकते हैं। अगर सैचुरेशन में डिक्रीज़ हो रहा है तो PSC पे आ सकते हैं, PSC से हम उनको रेफ़र कर सकते हैं CSC पे या फिर हायर सेंटर पे। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कोविड है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, पूरे कंट्रोल में रहे और जो मलारचोड़ के लोग बाग हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। मैं ये जानना चाहूँगा जी सर। कि जो अपना क्षेत्र है पूरा PSC मलारचोड़ का, जी जी सर। उसमें जो वैक्सीनेशन है जी अभी शायद मेरे हिसाब से जो वैक्सीन है वो शॉर्ट पड़ रही है या फिर कई लोगों की शिकायत रही है कि है ना जो हम 1 महीना हो गया हम गए थे तो उसको भी आप क्लियर कर दें कि क्यों नहीं लगा उनके 1 महीना बाद भी दूसरा वैक्सीन नहीं लगा। उसमें क्या तो नई कोई गाइडलाइन आई थी या कुछ? सर नई गाइडलाइन के अनुसार ये बता रहे हैं कि जो सेकेंड डोज लगेगी वो 6 से 8 हफ्ते बाद लगेगी, जबकि पहले की गाइडलाइन ये बोलती थी कि जो सेकेंड डोज लगेगी वो 4 से 6 हफ्ते बाद लगेगी। तो वो हुआ यूँ कि हमने हमारी PSC पे जो वैक्सीनेशन लोग बाग लगाने आए थे तो हमने उनसे बोला कि भाई 4 से 6 हफ्ते बाद आना, पर नई गाइडलाइंस के अनुसार 6 से 8 हफ्ते बाद आए। तो उस प्रकार से लोगों में भ्रांति हो गई कि भाई हमें जल्दी आना, 28 दिन बाद आना है, पर अब ना 42 दिन बाद आना है। ये सूचित करना चाहूँगा सबको कि 42 दिन बाद ही सेकेंड डोज लगवाएं बस। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और है कि हमारा PSC स्टाफ जैसा कि हम सब पेशेंटों से इनसे हमने जानकारी ली है सही काम कर रहा है, संसाधन कम है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अब बहुत ज़्यादा उसको काम में ले रहे हैं। धन्यवाद का पात्र है पूरा स्टाफ। बाकी मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान में जो पद हैं स्वीकृत पद हैं उनमें से रिक्त पद कितने हैं और आपको उसकी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? सर जो चिकित्सक का पद है वो 2 पद हैं वैसे आदर्श PSC के हिसाब से, पर चिकित्सक का सिर्फ एक ही पद यहाँ पर मैं हूँ, बाकी और दूसरा चिकित्सक यहाँ पर ज़रूरी है। अन्य स्टाफ का भी पता नहीं इसमें? अन्य स्टाफ सर पूरा फिल है, कोई दिक्कत नहीं है और मुझे उसके हिसाब से कोई परेशानी नहीं हो रही है यहाँ पर। यानी कि आप समझते हैं कि जो स्टाफ है वो अपने आप में पूर्ण है। अच्छा, इक्विपमेंट के जैसे उपकरणों की दृष्टि से हमको यहाँ क्या क्या की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं आप, क्या क्या और होना चाहिए? सर इक्विपमेंट की दृष्टि से मैं बोलूँगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़े ज़्यादा हों जिससे कि यहाँ पर कोई पेशेंट आए तो हम उसको रेगुलर फॉलोअप कर सकें। अगर किसी को दिक्कत आती है तो SpO2 उसका कम होता है तो हम उसको मैनेज कर सकें। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन रेगुलेटर तो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो तो मतलब हमें अगर ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास खाली हो जाता है तो हम उसको मतलब आगे से मंगा सकें, मतलब यहीं पर ऑक्सीजन जनरेट करके पेशेंट को दे सकें। अच्छा, एक विषय हो रहा है एम्बुलेंस। अभी यहाँ ऑन कॉल एम्बुलेंस आती है तो आप स्थायी एम्बुलेंस के लिए आप कितनी प्रमुखता मानते हैं कि स्थायी एम्बुलेंस व्यवस्था कितनी प्रमुखता है? सर स्थायी एम्बुलेंस की तो बहुत प्रमुखता है। अगर स्थायी एम्बुलेंस यहाँ पर हो जाती है हमारे PSC पे 24 घंटे अगर एम्बुलेंस अवेलेबल तो यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो जाएगी और हमें उन्हें ना मतलब रेफ़र करने में ना किसी 108 मतलब 1 घंटे या 30 मिनट समय का विलम्ब नहीं होगा सर और वो लाइफ सेविंग में बहुत प्रमुखता रखती है। धन्यवाद सुमित जी, आपका सहयोग बराबर कस्बे को और हमारे क्षेत्र को मिलता रहेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। हम चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया और हमारा दायित्व बनता है कि हम जो काम कर रहे हैं उनको सहयोग करें, जो
जिनके लिए काम किया जा रहा है उनका भी सहयोग करें, और वो कड़ी हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं। इस कोविड काल में हम पूर्ण मनोयोग से काम करें और आज समाज जो इस विपदा में पड़ा है इसको निकालें, ये सभी की जिम्मेदारी है। धन्यवाद आपको। ये आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल, और आज हमने यहाँ PSC और उसका जो कैचमेंट जितना भी एरिया है प्रशासनिक दृष्टि से, उसके बारे में यहाँ चिकित्सा प्रभारी से हमने जानकारी ली है। स्थितियाँ संतोषजनक तो नहीं कह सकते, जब पूरे क्षेत्र में 60 एक्टिव केसेज हैं तो यानी स्थितियाँ गंभीर हैं। मैं जी पोर्टल के माध्यम से सभी निवासियों से भी निवेदन करूंगा, और जो समाज सेवी विचारधारा जो भी रखते हैं और इसमें ये समझते हैं कि मेरा भी कुछ योगदान हो, उनसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें और प्रशासनिक तंत्र उसमें सहयोग करें। यही हमारा दायित्व है इस समय। इससे हम सबका जीवन बचाने में सहयोग कर पाएंगे। ऐसे वक्त पीढ़ियों में या फिर सदियों में एक बार आता है, और दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कह सकते हैं कि आज इस पुनीत कार्य में हम सहयोग दें, सबका जीवन बचाने में सहयोगी बने। इतना ही मैं जी पोर्टल के माध्यम से निवेदन करूंगा। मैं उमाशंकर तिवारी, जय हिंद, जय भारत।